हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है, और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वाह कुंती वाह, धन्य है आप, धन्य है। हे बड़े भैया, जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, और छोड़ जाने दो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उदाहरण धर्म पालन का कि संसार को कैसे भोगा जाता है और संस्कार कैसे निभाए जाते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था, तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। मैंने कह दिया ना कि मेरा निर्णय अटल है। मुझे हर हाल में महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी के साथ वन में जाना होगा। परंतु माताश्री, आप हम सबको अकेला छोड़कर वनवास कैसे जा सकती हैं? हाँ माताश्री, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपने सारा जीवन केवल दुख ही दुख उठाया है। परिवार का सुख तो कभी आपको मिला ही नहीं। माताश्री, दुख भरे दिन बीत जाने के बाद, इतने सारे कष्ट उठाने के बाद, अब एक साथ सुख चैन की सांस लेने का समय आ रहा है। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और आप हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? यह उचित नहीं है माताश्री, यह उचित नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम सब भावुकता के अधीन होकर ये बोल रहे हो, परंतु जहां कर्तव्य और धर्म निभाने की बात आती है, वहां भावुकता का त्याग करना ही पड़ता है। मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने ज्येष्ठों की वृद्धावस्था में सेवा करूं। आखिर मैं ही तो उनकी एकमात्र बहू हूं। इसलिए मुझे ताजश्री के साथ वन में अकेले जाने से मत रोको। ताजश्री, 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 कैसे ताजश्री? हम आपके पुत्र हैं, आपका खून है, और आप हमें भुलाकर उनके नाम की माला जप रही हैं, जो हमारे कोई नहीं है। भीमसेन, तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है, परंतु भावुकता में बहकर अपने ज्येष्ठों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी तुम्हारे माता पिता की भांति हैं। उनका अपमान करना मेरे अपमान करने के समान है। मैं उनकी बहू हूं और उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने ज्येष्ठों का आदर करना गुरुकुल की परंपरा है, हमारा धर्म है। परंतु उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं निभाया माताश्री। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने धर्म का पालन न करें। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। फिर आपने हमें कौरवों के साथ युद्ध करने का प्रोत्साहन क्यों दिया था? क्यों वासुदेव द्वारा संदेश भेजकर हमारे दिलों में प्रतिशोध की आग भड़का दी थी कि लौट कर आना तो माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आना, नहीं तो नहीं। उस समय मैंने एक नारी होने का कर्तव्य निभाया था, एक क्षत्राणी होने का धर्म निभाया था। कोई भी नारी, कोई भी क्षत्राणी ये कैसे सहन कर सकती है कि उसके बेटों की लाज, उसकी बहू को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जाए?
वो हिसाब सभ्यता और द्रौपदी के अपराधी कौरवों की मृत्यु के साथ बराबर हुआ। पुत्रों, मुझे समझने का प्रयास करो। जिस तरह मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम सबसे दूर जा रही हूं, उसी तरह तुम सब भी अपनी भावनाओं को लगाम दो। मुझे मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म निभाने से मत रोको। मैं महाराज धृतराष्ट्र और दीदी गांधारी की आंखें बनकर वन में उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती हूँ। वाह बुआ वाह, आपके सभी पुत्रों की भांति धर्मराज भी अपना धर्म भूल गए थे, परंतु आपने अपना धर्म नहीं भुलाया। हे पांडव, धर्म निभाते हुए रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। धर्म का यह पाठ तुम सब धर्म युद्ध करने के बाद भी भूल गए। ये मत भूलो कि परिस्थितियों के साथ मनुष्य के लिए धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है और मनुष्य को अलग अलग रूप में अपना धर्म निभाना पड़ता है। तुम्हारी मां महारानी कुंती भी ऐसी महान नारी है जिन्होंने नारी के अलग अलग रूप में अपना धर्म उत्तम स्वरूप से निभाया है। पुत्री के नाते अपने मां बाप की लाज की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को त्याग दिया। पत्नी के नाते हर दुख सुख चुपचाप सहन किया। मां के नाते न केवल अपने पुत्रों बल्कि माद्री के पुत्रों को भी अपना समझकर उन्हें प्यार दिया। सास के रूप में अपनी बहू की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों को महायुद्ध में अपने प्राणों के बलिदान देने के आदेश दिए। और अब बहू के रूप में अपने ज्येष्ठों की सेवा करना चाहती है। वाह कुंती वाह, धन्य है आप, धन्य है। इसलिए हे पांडव, हे बड़े भैया, जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, और छोड़ जाने दो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उदाहरण धर्म पालन का कि संसार को कैसे भोगा जाता है और संस्कार कैसे निभाए जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे कमल नयन, हे नारायण, आपको मेरा प्रणाम। हे प्रभु, हे सर्वात्मन, आप तपस्वियों के तप हैं, देवताओं के भी देवता हैं, समस्त चराचर के स्वामी हैं। आपको मेरा प्रणाम। काकाश्री, मैं तो आपका भक्त हूं भगवान। भगवान और भक्त के रिश्ते को अब और कोई नाम मत दीजिए।
संसार में जब आत्मा शरीर धारण करता है तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों का भी आदर करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने ज्येष्ठों का हर हाल में आदर करता हूं। काका श्री, बड़े भैया आपको बार बार याद कर रहे थे। कितनी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको यूं हस्तिनापुर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, यह मेरी भूल थी। मैं सच्चाई से दूर भाग रहा था और संसार में भगवान को खोज रहा था। आप हमारे पास थे और मैं आपको ही ढूंढता फिर रहा था। प्रभु, इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। सवेरे का भूला यदि सांझ को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अंतर्यामी हैं प्रभु। अब हस्तिनापुर ही नहीं, मेरे संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए यहां लौट कर आया हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त होने वाला है। इससे पहले आपके श्री मुख से गुरु उपदेश सुनना चाहता हूं। मैं आपको तार्किक दृष्टि से जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें प्रभु। हे महामते, मुझे न देवता न गंधर्व न पिशाच न राक्षस तार्किक दृष्टि से जान सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यदि तुम मेरे परम तत्व को जानना चाहते हो तो संक्षिप्त में यह जान लो कि सभी तत्वों का मैं सूक्ष्म आत्म स्वरूप हूं। जो उत्तम तत्व है वो मैं हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का आदि हूं, परंतु मेरा आदि कोई नहीं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, तेज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति, विकृति, विद्या, अविद्या, शुभ, अशुभ, ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष विभिन्न हेतुओं द्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं वो आदि, मध्य और अंत से रहित सनातन पुरुष मैं ही हूं। संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही द्वारा तुरंत जीवन धारण करते हैं, और जब प्रलय आता है तो सब के सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे महामते, मुझे जो जैसा जानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं। यज्ञ के ज्ञाता मुझे यज्ञ कहते हैं। वेदों के विद्वान मुझे वेद बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म जनित जन्म मरण सब मेरे ही स्वरूप हैं। हे वत्स, इस संसार के माया मोह से भ्रमित होने वाले मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, परंतु जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मेरे स्वरूप का बोध हो जाता है। हे महामते, ये सब जो आपको बताया जा रहा है ये देवताओं और मनुष्यों के लिए रहस्यमय है। यही परम कल्याणकारी है। इसलिए आप इसे ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों का मार्ग समझिए। प्रभु, मैं अनुग्रहित हो गया हूं। प्रभु, ये दिव्य रहस्य जानकर तो अपने प्रभु से मिलन की लालसा की भड़की हुई आग जो मुझे अब तक तड़पाती रही है, एक द्वार से दूसरे द्वार तक भटकाती रही है, परंतु अब मुझे एक ही द्वार दिखाई दे रहा है, अपने प्रभु की भक्ति का द्वार। हाँ प्रभु,
संसार की मोह माया के फेरे में अब मैं और नहीं भटक सकता। आपने मुझे पांडवों की सेवा करने का आदेश दिया था, जो अब ये भार मैं नहीं उठा सकूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इस संसार को छोड़कर वन में जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, ताकि मैं निरंतर अपने प्रभु का स्मरण कर सकूं। मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। तथास्तु। जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। यहाँ फूलों की सेज पे सोना, यहाँ फूलों की, यहाँ फूलों की सेज पे सोना, घास पात का वहाँ बिछोना, बोझ बुढ़ापे का बिठोना, कठिन है निर्जन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। ओ जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में, चले हैं राजा बन जोगी वन में। माया महल दास और दासी, माया महल, माया महल दास और दासी, त्याग चले बनकर सन्यासी, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करेंगे, डूब निरंजन में, चले हैं राजा बन जोगी वन